एथीस्ट, वो कहता था बताओ अल्लाह कहां है, तुम अल्लाह की बात करते हो, अल्लाह तो है ही नहीं, बताओ अल्लाह कहां है। हमने कहा अल्लाह अर्श पर है। कहता है कैसे? हमने कहा आप छोटे थे जब, तू छोटा था जब, तुझसे पूछा जाता, तूने जवाब देना था कि अल्लाह अर्श पर है। हमने कहा आओ पूरी दुनिया में सर्वे करते हैं, दुनिया के एक एक बच्चे से बात करते हैं, वो 2 साल का बच्चा हो 2.5 साल का बच्चा हो, बात कर सके अल्लाह अर्श पर है। इसका जवाब किसी मुल्हिद ने आज तक नहीं दिया। हाँ, मुल्हिदीन के पैरोकार, उनकी नन्ही मुन्नी ज़ुर्रियत अहले इल्हाद और अहले ज़लाल ने इस बात का तबस्सुर उड़ाया कि ये क्या बात हुई, ये बड़ी बात है, इसको कोई रद्द नहीं कर सकता, ये हमारा मसलक है। और हमारा मसलक अल्लाह के फज़ल व करम से मसलक अहले हदीस सच्चा मसलक है। इसकी बुनियाद अल्लाह की वही पर है, मुहद्दिसीन के इल्म पर है, उनके अमल पर है। लोगों, दुनिया में एक पैगाम छोड़ दो, कोई फर्द बशर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास आपका पैगाम ना जाए। पूरी दुनिया को दावा दो लोगों अहले हदीस हो जाओ, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये एक सच्चाई का नाम है, इस्लाम की हकीकी ताबीर और मफ़हूम का नाम मसलक है। जी, तो आपने मुलाहिज़ा कर लिया ये जनाब अमनपुरी साहब क्या फरमा रहे थे। इसी के हवाले से आज हम बात करेंगे कि ये जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है रिसेंटली, जिसके अंदर इनकी जमात के जो बड़े हैं साजिद मीर साहब और दीगर बड़े बड़े अकाबिर इन्होंने बुलाए हुए थे, वहाँ पे ये बात हुई। और इसी के हवाले से हम इसमें आज 2 पॉइंट रखेंगे। एक तो जो इन्होंने एथिस्ट के हवाले से रखा, और दूसरा जो है कि अहले हदीस मसलक ही हक़ है और इसी को लेके आप दुनिया सारी के अंदर तबलीग करें। इन दोनों पे पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, एथिस्ट के हवाले से या मुल्हिदों के हवाले से। दरअसल इन्होंने सिर्फ यहाँ पे ही जोश खिताबत में या जोश जहालत में ये बात नहीं की, बल्कि इससे पहले भी ये बात रिकॉर्ड करवा चुके हैं और वो बुक में रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अपनी स्क्रीन के ऊपर आप एक इनकी बुक का सफ़ा देख रहे होंगे, फतावा अमनपुरी के नाम से छोटे छोटे ये किताबचे निकालते हैं, और उसके अंदर किसी ने इन्हें सवाल किया कि मुल्हिद या एथिस्ट अल्लाह को नहीं मानते, इन्हें कैसे कायल किया जाए। तो जनाब जो बात वहाँ फरमा रहे थे ना, ये वीडियो किसी को पूरी चाहिए तो मिल जाएगी, कि जनाब एथिस्ट को कैसे कायल किया जाए। कहते हैं मुसलमानों का इजमाई अक़ीदा है कि अल्लाह ताला अपने अर्श पर बुलंद है, ठीक है, अपने अर्श पर बुलंद है, और इस पर कुरान और हदीस के मुतवातिर दलाइल हैं। अल्लाह के वजूद को साबित करने के लिए एक ज़बरदस्त दलील है। अब दलील सुनिएगा ज़रा, कि हर बच्चा जिसकी उम्र 1.5 साल हो या 2 साल हो, बेशक इसने हमारे अल्लाह का नाम भी ना सुना हो, खा वो किसी मुल्हिद या काफिर के घर पैदा, उससे पूछा जाए कि अल्लाह कहाँ है, तो वो बताएगा अल्लाह ताला ऊपर है। यानी आप खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा जोक इन्होंने यहाँ पे लिखा है। आगे सुनते जाइए। अगर वो बात ना कर सकता हो तो इशारे से बताएगा अल्लाह ताला ऊपर है। पहले तो ये बताएं 2 साल का बच्चा कौन सा बात कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, वो ऊपर है। अगर वो बात ना कर सकता हो तो इशारे से बताएगा कि अल्लाह ताला ऊपर है। इस बच्चे ने इस वक्त तक किसी मकतब में आना जाना शुरू नहीं किया होता, किसी मजहबी रहनुमा से इसकी मुलाकात नहीं, इसके बावजूद अल्लाह ताला के वजूद का कायल है और इसे ऊपर मानता है। ये दलील है जिसे दुनिया का कोई मुल्हिद रद्द नहीं कर सकता। अच्छा, अब मुल्हिदीन को चाहिए कि आएँ, पूरी दुनिया मिल के बच्चों का सर्वे करते हैं, वो रब्बुल आलमीन के बारे में क्या कहते हैं। जो दुनिया भर के बच्चे रब्बुल आलमीन के बारे में कहेंगे वही सही है। यानी ये मेयार रह गया इन जाहिलों का कि बच्चे आप फैसला करेंगे कि अल्लाह कहाँ पे है, ठीक है ठीक है। अच्छा, आप खुद सोचिए, आप कुफार के मुल्कों में जाएं और वहाँ पे दो बरस के किसी मुल्हिद के बच्चे को उठा के उससे सवाल पूछें तो आपको वो कभी भी ये नहीं बता सकेगा कि अल्लाह ताला ऊपर है या अर्श पे है, कोई ऐसी बात, ठीक है। आगे कहते हैं अगर किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाएगा। भाई मौलाना साहब, वो इसका भी जवाब नहीं दे सकेगा कि अल्लाह ताला कहाँ है। 2 साल के बच्चे को नहीं पता होता कि अल्लाह है नहीं है। यानी ये उसकी जिबिल्लत में तो हो सकती है चीज़ कि वो जानता है, जैसे पता है हमें अहादीस के अंदर आता है कि हर बच्चा फितरत के ऊपर पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसको फिर जो अपने मज़हब के हिसाब से ढाल लेते हैं, ठीक है, वो बातें हमें पता है। लेकिन आप ये जो बोंगियाँ यहाँ पे मार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर छोटा बच्चा रब ताला के वजूद और ऊपर होने का इकरारी होता है।
ये कहाँ से आपने इकरार सुना? हमें वो बच्चा दिखाएं दुनिया का जो 2 साल का हो और वो ऐसा इकरार करता हो। अगरचे फिर आगे कहते हैं कि बाद में माहौल बाज़ बच्चों के नज़रिए को तब्दील कर देते हैं और आखिर में मास्टर स्ट्रोक चेक कीजिए, इतनी बड़ी बोंगी मारी वो सुनते जाइए। कहते हैं याद रहे कि अहले हदीस के अलावा हर कोई अल्लाह की ज़ात के मुतल्लिक ये कवी दलील पेश करने से कासिर है। अब आप खुद सोचिए कि ये कौन सी कवी दलील है जिसको सिर्फ अहले हदीस ही पेश कर सकते हैं और वो भी दूसरे लोग इससे कासिर हैं। जबकि इसी तहरीर का शुरू आप देखें ना तो कहता है कि ये मुसलमानों का इजमाई अकीदा है। ठीक है, इजमा अकीदा लिखा हुआ है, इजमाई इसको भी ठीक करवा लें अमनपुरी साहब, आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल आपके सामने आ गया कि कौन सी बड़ी दलील दी है जिससे जनाब सवाल क्या था कि एथिस्ट अल्लाह को नहीं मानते, इन्हें कैसे कायल किया जाए। भाई वो अल्लाह को ही नहीं मानते, आप उसको अर्श कैसे साबित करोगे? आप ये बताओ कि आप तो यहाँ पे पहले अर्श साबित करो फिर अल्लाह साबित करो, या पहले अल्लाह साबित करो फिर अर्श साबित करो। आप इन सब चीज़ों को जो कि जिनको आप टच नहीं कर सकते, ज़ाहिरी तौर पे नहीं देख सकते या उसको दिखा नहीं सकते, वो कैसे आपकी उस दलील को मानेगा जो आप बच्चे के हवाले से दे रहे हैं। ठीक है, यानी आप बच्चा फैसला करेगा बजाय इसके कि ये जाहिल बंदा जो पहले कहता था कि सलफ़ सालीन से हम अकीदा लेते हैं। तो भाई आप बता दो कि किस सलफ़ ने ये दलील दी कि 2-2.5 साल का बच्चा जो है जो दलील देगा वो मुल्हिद मान के जो है वो इस्लाम कबूल कर लेगा, या वो अल्लाह को मानने के लिए मुल्हिदों को ये वाली दलील देते थे। अब देखते हैं जवाब के अंदर अमनपुरी की गाली ब्रिगेड आती है या फिर ये सीधा सीधा जवाब देते हैं इस हवाले से कि हमारा अमनपुरी ही जाहिल है, या अमनपुरी खुद ये बात मान ले कि भाई ये जाहिलों वाली दलील है, हम किसी एथिस्ट को ये वाली दलील नहीं पेश कर सकते जिसके अंदर ना लॉजिक है, ना दीन है, ना दुनिया है। ठीक है, तो आप उसको इस चीज़ पे कायल नहीं कर सकते इस हवाले से। ठीक है, तो इसलिए उसको कोई लॉजिकल बातें करें, वो बहरहाल उसके लिए आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस देखनी चाहिए या और उलमा की। अच्छा जी, अब दूसरे स्टेप के ऊपर चलते हैं। जनाब ने दावा कर दिया कि जो हमारा मसलक है ना अहले हदीस, इसको लेके ना पूरी दुनिया में फैल जाएं। ठीक है, पूरी दुनिया में, ये नहीं इस जाहिल बंदे ने कहा कि भाई हमारा दीन इस्लाम है, उसको लेके पूरी दुनिया के अंदर छा जाओ, कुरान और हदीस की दावत लेके, इस्लाम की दावत लेके पूरी दुनिया में छा जाओ। मौत पड़ती है ये बात कहते हुए? नहीं। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि इस बंदे ने थूक कर कैसे चाटा, वो ज़रा आप सुनते जाइए। जिस स्टेज के ऊपर ये बंदा बैठा हुआ है ना, ठीक है, ये उस स्टेज के जो समझ लीजिए वहाँ पे मेहमान खुसूसी थे या इनकी इस जमात को लीड करते हैं, उनका नाम है साजिद मीर साहब, जो कि समझ लीजिए इस वक्त भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं और साबका हुकूमतों के अंदर भी अक्सर नून लीग के इत्तेहादी रह चुके हैं। ठीक है, यानी वो जमात जो कि समझ लीजिए पाकिस्तान के अंदर दरबारों के ऊपर जिनके नामों की तख्तियाँ लगी हैं, आज जाइए आप दाता दरबार के ऊपर, तो हम खुद देख चुके हैं, वहाँ पे आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तख्तियाँ नज़र आएंगी और इनके वज़रा जो हैं वो वहाँ पे जाके चादरें भी चढ़ाते हैं और सारा उर्स हर चीज़ इनके अंडर होता है। तो भाई आप थूक के इस तरह चाट चुके हैं कि एक तरफ आप इनको मुशरिक कहते हैं जो लोग कब्र परस्त हैं या फिर कब्र के हवाले से, और आपकी अपनी जमात के बड़े उनके साथ इत्तेहाद करते हैं, और आप इसी पूरी अगर आप तकरीर देखें तो ये उनको मुशरिक करार देते हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप एक तरफ थूक रहे हैं और दूसरी तरफ चाट रहे हैं इस हवाले से, यानी आपकी अपनी जमात उन लोगों के साथ इत्तेहाद में है और उनके साथ उनको क्या थोड़ा सा तो हक समझ के ही उनके साथ बैठी होंगी ना, क्यों इन बरेलवी टाइप लोगों के साथ, यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इन लोगों के साथ। तो अब आप खुद सोच लीजिए, आप खुद फैसला कर लीजिए कि हक किसके पास है। क्या नवाज शरीफ के पास हक जिसके पास आपकी जमात के बड़े बैठते हैं जाके, या फिर उनके साथ समझ लीजिए इक़्तिदार की शेयरिंग करते हैं। और समझ लीजिए एक और चीज़ कि अगर आप समझते हैं, जैसे इन्होंने अपनी इस वीडियो के अंदर भी कहा कि अहले हदीस मसलक को वही की तायीद हासिल है, तो हम ये इनको समझ लीजिए फिर दावत हक पेश करते हैं कि भाई आप
हमें कोई एक ऐसी दलील पेश करो जिससे आप ये चीज़ साबित करो कि अल्लाह के नबी ने ख़ुद को अहले हदीस कहना कहा था, या फिर ये बात कही थी कि आप अहले हदीस बन के पूरी दुनिया के अंदर दावत लेके जाओ और जो है ना लोगों को ये ना कहो कि भाई आप मुसलमान हो जाओ या इस्लाम के ऊपर आ जाओ या कुरान के ऊपर या सुन्नत रसूल के ऊपर आ जाओ, बल्कि ये कहो जैसे इन्होंने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ अहले हदीस मसलक ही हक पे है। ठीक है, तो इसलिए मसलक खेलना छोड़ दें। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब, अब आप जो हैं इस उम्र के अंदर हैं कि आप को तो नहीं हम कह सकते आप मरने वाले हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, फिर आपको इस दुनिया से लेके जाए। लेकिन ये जो बातें आप कर रहे हैं किसी हवाले से काबिल कबूल नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों ने मशवरा दिया कि किसी आप अच्छे डॉक्टर से मुलाकात करें, ब्लड प्रेशर के हवाले से दवाई वगैरह का भी अपना ध्यान रखें, ताकि आप जो इस तरह की बोंगियाँ मारें किताबों की शक्ल में या फिर इस तरह तकरीरों की शक्ल के अंदर, तो आपके अपने लोगों को चाहिए कि वो आपको इस तरह के स्टेज पे चढ़ने ना दें जहाँ पे ऐसे समझ लीजिए आपके बड़े बैठे हुए हैं जो कि समझ लीजिए दुनियावी लिहाज से या किसी भी लिहाज से उन लोगों को के साथ बैठते हैं जिनका हक से समझ लीजिए दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। मतलब हम भी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इन लोगों को गलत समझते हैं जो दरबारों को आबाद करते हैं या फिर इस तरह का काम करते हैं जिसके अंदर जो है आपको पता है क्या माहौल है दरबारों के ऊपर, ये हुकूमतें उसकी ज़िम्मेदार हैं। लेकिन आपकी अपनी जमात उन लोगों के साथ बैठती है, तो पहले अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो पहले उन लोगों को बुरा कहें जो आपकी अपनी जमात के बड़े हैं, जो ख़ुद उन लोगों के साथ उनको कुछ ना कुछ समझ के उनके साथ बैठते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें इस हवाले से दीन का फ़हम अता करे कि हम लोगों को कुरान और नबी अलैहिस्सलाम का फ़रमान और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की तरफ लेके आएँ, ना कि अपने मसलक की दावत लोगों को देते रहें। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।